मैंने उस लड़के से शादी की जिसे मैं कई सालों से प्यार करती हूँ। हमारा एक बेटा है, लेकिन रात की दिनचर्या के अलावा हमारी अभी भी नहीं बनती। मूल रूप से हम शांतिपूर्ण जीवन जी सकते जब तक कि शॉन को बधाई प्रतियोगिता जीतने के लिए। मम्मी आओ और बुझाओ मेरे साथ मोमबत्तियाँ। यह वो है। कौन बुला रहा है? कोई और। पापा काम में व्यस्त होना बंद करो। सुश्री सेरा, क्या आप मेरी माँ बनेंगी? जरूर, चलो साथ में समय बिताते हैं। पिताजी, माँ, तो फिर मैं कौन हूँ? क्या बात है, आपने आज अजीब व्यवहार किया। जैन, चलो तलाक लेते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या यह हमारे यौन जीवन के बारे में है? उस वजह से नहीं। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी उबाऊ है। उबाऊ? क्या पिछले हफ्ते तुम्हारा पीरियड था? अभी तक नहीं। शायद हार्मोनल परिवर्तन। कुछ चेकअप करवा। तलाक के बारे में मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या मैं अपना वाक्य पूरा कर सकती हूँ? इस पर हस्ताक्षर करो। जॉयस, यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं वास्तव में तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ। आपका पहला प्यार वापस आ गया है। तलाक आपके लिए बेहतर है। बकवास करना बंद करो। कौन सा पहला प्यार? जैन, सेरा अभी वापस आई है। मैंने उसे मेरी मदद करने के लिए काम पर रखा है। क्या ऐसा है? उसे बनने में मदद करो। मेरे बेटे की माँ। मुझे माफ करना, मुझे बात करने की जरूरत है जैन से एक जरूरी काम के बारे में। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। इतनी जरूरी? कितनी अच्छी कार्यकर्ता। आप रात में अपने बॉस के साथ काम करती हैं। मुझे लगता है स्मिथ समूह आपके बिना नहीं चल सकता। जॉयस, मैं यह आप दोनों पर छोड़ दूंगी। खत्म करने के बाद इस पर हस्ताक्षर करें। जैन, जॉयस, क्या तुमने गलत समझा? वह सिर्फ नखरे कर रही है। स्टडी में जा। EMC समूह जर्सी में एक सम्मेलन आयोजित करेगा। मिस सेरा, तुम मुझसे मिलने नहीं आई? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ काम कर रही हूँ। नहीं, चलो साथ में खेलते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा यहाँ रह सकती हो। नहीं, ये तुम्हारा घर है। अगर मैं यहाँ रही तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? वो जा सकती है। वो वैसे भी यहाँ बेकार है। मिस सेरा होशियार है। आप मुझे एक भाषा सिखा सकती हैं। ठीक है, उससे परेशान करना बंद करो। हम ऑफिस जा रहे हैं। तुम्हारी माँ भी तुम्हें सिखा सकती है। शॉन, अपनी जबान संभालो। बेवकूफ है। मुझे नहीं पता यह कब शुरू हुआ। उन्होंने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। वे विदेशी भाषाएं बोलते हैं। पिताजी, आपने क्यों माँ से शादी की? वो बेवकूफ है। वो बिल्कुल भी खाना नहीं बना सकती। वह एक अच्छी जोड़ी है। जैन, शॉन अभी भी छोटा है। नरमी बरतें। मुझे माफ करना, हम भूल गए कि आप समझ नहीं सकती। क्या आपको अनुवाद की आवश्यकता है? वो वैसे भी समझ नहीं सकती। शॉन, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। आप जर्मन बोल सकती हैं। थोड़ी सी। तुम। आप उनके साथ बने रहने के लिए कड़ी मेहनत करती है। नकलची, मेरी माँ केवल थोड़ी सी बोल सकती है। वह नीचे है, प्राथमिक विद्यालय स्तर। सच में? वो जर्मन नहीं बोल सकती। उसने मुझे सिखाने से इनकार कर दिया। मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन उसे लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। अगर तुम उसे नहीं सिखा सकती तो बेहतर होगा कि एक शिक्षक रख लो। बच्चे को देर मत करो। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या बात है? शायद मैंने बहुत देर तक काम किया, मुझे सर्दी लग गई। चलो क्लिनिक चलते हैं। थोड़ा पानी पियो। धन्यवाद, शॉन। माँ, तुम अस्वच्छ हो। अगर तुम छींकती हो तो कीटाणु होते हैं। मास्क पहनो। वे भी स्नेही हैं, लेकिन मेरी तरफ नहीं। जैन, क्या तुम कुछ भूल गए?
मेरा तलाक समझौता। क्या आप दोनों का तलाक हो रहा है? नहीं, जैन बस दयालु हो रहा है, गलत मत समझो। तुम मिस सेरा को धमका नहीं सकते। मैं उसे क्यों धमकाऊंगा? मुझे लगा तुम उसे पसंद करते हो। उसे अपनी माँ बनने दो। बस शॉन सेरा के करीब है क्योंकि सेरा उसके लिए अच्छी है। अगर तुम मूडी हो तो आराम करो, हम शॉन को स्कूल भेज सकते हैं। जैन, क्या तुम तलाक ले रही हो? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप से जानती है। हालांकि माँ मुझे और पिताजी को नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा हमारे आसपास घूमती है। वह रहेगी, भले ही पिताजी ने उसे अस्वीकार कर दिया। मैं छोड़ना नहीं चाहती। तुमने हमेशा मुझे वही उपहार दिया। यह दर्दनाक है। यह शादी बेतुकी है। मॉली, पुनर्विक्रेता से संपर्क करो और उन सबको बेच दो। मैडम, क्या आप उन सभी को बेचने के लिए सुनिश्चित हैं? हाँ। क्या आप इतनी निश्चित हैं? तुम उसे नहीं जानते। उसने हमें केंद्र में रखा। वह हमारे बिना नहीं रह सकती। एक पिंजरे में बंद केंद्र, उड़ना भूल जाएगी। आज से मैं मुक्त हो जाऊंगी विषाक्त रिश्तों से। जॉयस, तुम स्वतंत्र हो। क्या हमारा परिवार टूट गया है? वहाँ 8 गर्म व्यंजन होने चाहिए, 4 ठंडे व्यंजन, 3 डिम सम, 1 बोतल रेड वाइन। यह वास्तव में अनाकर्षक है। मॉली, मैं यहाँ हूँ। जॉयस कहाँ है? मैडम यहाँ नहीं है। मैंने आज का खाना तैयार किया है। ये बहुत मीठा है। इसमें मूंगफली क्यों है? बाल भी साफ नहीं किए गए हैं। मुझे साफ बर्ड नेस्ट चाहिए। मुझे माफ करना मैडम। श्रीमती जैन ने खाना तैयार किया। इन सभी वर्षों के लिए हम एक नौकरानी के लिए बहुत भुगतान करते हैं। फिर भी वह जॉयस जितनी अच्छी नहीं है। हमें जीवित रहने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। उसे क्या हुआ? श्रीमती जैन कुत्ते की देखभाल करती है। वह उसका इंतजार कर रहा है। माँ, मुझे भूख लगी है। जॉयस कहाँ है? वह अभी भी आराम कर रही है। उसने कहा कि वह तलाक ले रही है। उसने वो सब चीजें हटा दी हैं। तलाक का समझौता भी है। उसने आपसे इस पर दस्तखत करने को कहा। उसने कहा कि उसका स्मिथ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चे को आपके पास छोड़ देगी। कृपया उसका ध्यान रखें। क्या हो रहा है? वह क्या कर रही है? जल्दी करो और उसे वापस बुलाओ। क्या माँ भाग रही है? क्या वो हमें छोड़ देगी? जॉयस, नखरे करना बंद करो। यह नंबर उपलब्ध नहीं है। प्रिय, अगर जैन को पता होता कि तुम अमीर हो तो क्या उसे पछतावा होता? मेरे पास बस थोड़े से पैसे हैं। थोड़े? तुम अपनी बचत से जर्सी का आधा हिस्सा खरीद सकती हो। इनकी तुलना उसके पहले प्यार से नहीं की जा सकती। जैसा बाप वैसा बेटा। तुमने उसकी देखभाल के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया। उन्हें लगता है कि मैंने उन्हें शर्मिंदा किया। जैसा बाप वैसा बेटा। कितने एहसान फरामोश। तुमने टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। बधाई हो, आपने इस अनुवाद प्रतियोगिता में सर्वोच्च पुरस्कार जीता है। तुम टॉप स्टूडेंट थी जॉयस। मैं बहुत समय से फंसी हुई थी। मैं अपनी क्षमताएं भूल। मैं फिर से अनुवादक बनना चाहती हूँ। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। वे तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हें एक राजनयिक होना चाहिए। अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? तुम वॉटसन क्यों नहीं आती? लेकिन वॉटसन स्मिथ ग्रुप का प्रतिद्वंद्वी है। मैं उससे तलाक लेने वाली हूँ। मैं इन सब से नहीं डरती। मैंने 5 साल से काम नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। बेशक तुम कर सकती हो। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है तुम्हारे लिए। कौन? मेरा भाई होलंद। मिस्टर होलंद, EMC सम्मेलन महत्वपूर्ण है। हमें एक रियल टाइम ट्रांसलेटर चाहिए। हमारी प्रणाली बहुत परिपक्व है। इंसान मशीनों की तुलना में बहुत कम विश्वसनीय होते हैं, लेकिन मशीनें भावहीन होती है। हमारे पास एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हमारा प्रतिद्वंद्वी स्मिथ है। हमारे पास उनसे मुकाबला करने के लिए कोई अनुवादक नहीं है। जॉयस, अभी खारिज करो। क्या मैंने ठीक देखा? मिस्टर होलंद हंस रहे हैं। हो गया। उन्होंने तुम्हें गैलेक्सी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा है। ठीक है भाई, मैं बस इतनी ही मदद कर सकती। जॉयस ने मुझसे कई दिनों से संपर्क नहीं किया। वह कहाँ है?
चिंता मत करो, हालांकि हमने उसे नहीं पाया है। मेरे कौशल के साथ मुझे यकीन है कि मैं बोली जीत सकती हूँ। धन्यवाद। आपका स्वागत है। वैसे क्या जॉयस अभी भी घर नहीं आई है? वह बहुत जिद्दी है। उसे अपने बच्चे की परवाह नहीं है। शायद मैं शॉन की देखभाल कर सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मुझे परेशान करने की चिंता मत करो। मुझे शॉन बहुत पसंद है। वो चाहता है कि मैं भी उसकी माँ बनूं। फिर से ऐसा मत कहना। वह बहुत कूल लग रही है। मेरी बचपन की योजना के अनुसार मुझे अब ऐसा दिखना चाहिए, एक सुरुचिपूर्ण महिला। मुझे पता था, केवल मेरे जैसी महिला जैन की हकदार है। मुझे घूरना बंद करो, मैं शर्मीली हूँ। जॉयस, वह अलग दिख रही है। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ? देर होने के लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ इतने सारे लोग हैं। अगर तस्वीर में पकड़े गए, इसका असर कंपनी की प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है। सुना तुम वॉटसन में शामिल होना चाहती हो? हाँ, क्या मुझे जाना चाहिए? योग्यता बताओगे? मुझे आपसे एक सवाल पूछना चाहिए। हम आपको क्या ऑफर करें? मुझे नहीं पता था। जॉयस उस लड़के को जानती है। रात में मिलने का क्या कारण था? जब आप ईमानदार हैं, मैं भी सीधी बात करूंगी। मैं सालों से गृहिणी रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं अनुवाद परियोजनाओं पर काम कर रही हूँ। कुछ सफलता भी मिली है। मेरे पास इंटरनेशनल ट्रांसलेशन कॉलेज का सर्टिफिकेट है। जॉयस, आप शानदार हैं। सर, यह केक आपके लिए है। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। आज आपका जन्मदिन है। जेनी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बहुत अफसोस है। मुझे आपके जन्मदिन का पता नहीं था। कुछ लाने का मौका नहीं मिला। जॉयस, तुम्हें फिर से देखकर सबसे बढ़िया तोहफा मिल गया। तो फिर एक गाना सुनाओगी तोहफे में? क्या ठीक रहेगा? जरूर। यह इसका बॉयफ्रेंड है क्या? दोनों एकदम मैच करते हैं। दोनों बिल्कुल जोड़ी हैं। आप ठीक तो हो? यह कौन है? हमारा तलाक हो चुका है। यह आपसे संबंधित नहीं है। मैंने तलाक कब माना था? मैंने तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अगर आप देरी करेंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इसके लिए छोड़ रही हो? तुम इसके लिए पियानो बजा रही हो? थोड़ा सामान दिखाओ। मैं सिर्फ संगीत बजा रही हूँ। बस बजा रही हो? याद नहीं आता वो वक्त जब हमने पियानो पर किया था? तुम मुझे कैसे खुश किया करती थी? क्या इसको पता है? तुमने इसे मारा क्यों? तुम मुझे घृणा दिलाते हो अपने प्यार से। कहाँ जा रही हो? मेरे साथ घर चलो। मुझे जाने दो। परेशान करना बंद करो। शालीन बनो। कहीं और बात करते हैं। क्या मैंने आपका पैसा उधार लिया है? तुम हमेशा गंभीर क्यों रह? मुझे माफ करें। मुझे सही तरीके से तलाक नहीं मिला। आपको शर्मिंदा करने के लिए खेद है। अगली बार मैं खाने पर बुलाऊंगी। बस खाना? क्या यह सस्ता नहीं लगता? अच्छा, तो फिर मैं कैसे मुआवजा दूं? वो राजनयिक परिवार से है। हॉक का बेटा यहाँ आने के लिए पिछले दरवाजे का इस्तेमाल किया। वो बस एक शौकीन लड़का है, बस एक मूर्ख। केवल दुष्ट लोग दूसरों की बुराई करते हैं पीठ पीछे। तुमने क्या कहा? गप्पे मारना मूर्खों का काम है। तुम मुझे समझ भी नहीं सकते, फिर भी उसे मूर्ख कहते हो। तुमने क्या कहा? छोड़ो भी। औरतों से बहस मत करो। मैं जॉयस हूँ। मिलने आओ। अंग्रेजी सीखनी हो तो। जॉयस, मेरी जानी जॉयस तो चमकते सितारे जैसी थी। असफल रिश्तों में फंसकर रह जाने की बजाय। वॉटसन, आ जाओ। मेरा मतलब, अगर मुआवजा देना है, वॉटसन आ जाओ। साथ मिलकर लड़े। तुम्हें क्या लगता है EMC वैश्विक वितरक सम्मेलन में मैं तुम्हें अनुवादक बनने का न्योता देता? मेरा साथ दो। वॉटसन के लिए यह लड़ाई महत्वपूर्ण है।
लेकिन मैंने स्मिथ समूह भी इस बोली पर काम कर रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं, मैं तुम्हारे साथ यह लड़ाई लड़ूंगी। क्या वॉटसन स्मिथ को हरा सकता है? बिल्कुल। दूसरा मेल लीड जीतता है। देर से आने वाला जीतता है क्योंकि हर मौका पकड़ता है। अरे कैसा लगा? क्या? गप्पे बंद करो और सीखो। जॉयस से सीखो। जॉयस से सीखो। तुम उसके करीब भी नहीं। जॉयस कौन है? शायद वह तुम्हारी भावी बहू हो। अच्छा, ओह, तुम्हें आखिर समझ आया। जारी रखो। जॉयस, मिस्टर जैन, शॉन को बुखार है। उसे बुखार क्यों आया? मुझे भी नहीं पता। मैंने जॉयस का छोड़ा नुस्खा ही इस्तेमाल किया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नंबर उपलब्ध नहीं है। मुझे फोन दो। कृपया मेरा फोन न तोड़े। हेलो, शॉन को पेट दर्द हो रहा है। क्या उसने कोई ठंडी चीज खाई? उसने आइसक्रीम खाने पर जिद की। मिस सू ने यह उसे दिया। मैंने तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम खरीदी। माँ ने मुझे ये खाने नहीं दिया। खाना चाहोगे? हाँ। हाँ, अपनी खुशी को पहले रखो। मिस सू, आप बहुत अच्छी हो। मेरी माँ के उलट वो बहुत परेशान करती है। उसका पेट कमजोर है। उसे ठंडी चीजों से तकलीफ होती है। दवाइयों का डिब्बा किचन कैबिनेट में है। मैं अभी कॉल करती हूँ। हेलो, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उसका बुखार उतर गया है। मिसेस जॉयस अपने बेटे को सबसे बेहतर जानती हैं। क्या तुम शॉन के लिए वापस नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। कृपया उसकी देखभाल करना। तुम सिर्फ उसके साथ खेल नहीं सकते। उसकी अच्छे से देखभाल करो। वह तुम्हारा बेटा है। हम तलाक ले रहे हैं। उसे इसकी आदत डालनी होगी जब तक मैं वहाँ नहीं हूँ। वह बहुत खुश रहेगा। हेलो मम्मी, शॉन से मिलने वापस आ। मैं तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर दूंगा। जॉयस, जैन, बोली कल है। मेरे पास कुछ फाइलें हैं। पहले आप स्टडी रूम। जॉयस आज वापस आएगी। मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे और शॉन को छोड़ नहीं सकती। शॉन, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या बेहतर है? तुम वापस क्यों आई हो? यह सूप तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें थोड़ा देती हूँ। इसे पी लो। तुम मुझे अब नहीं चाहती। तुम वापस क्यों आई? शॉन, तुम ठीक हो? चलो मलहम लगाते हैं। शॉन, तुमने पहले मुझे ठुकराया। क्या तुमने नहीं कहा था कि सू को अपनी माँ बनाना है? तुम बुरी औरत हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वह बस जिद कर रहा है। तुम्हें उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर दीजिए। चूंकि सीन ठीक है, मुझे चले जाना चाहिए। क्या आप वाकई तलाक चाहती हैं? आपने मुझसे वादा किया था। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? मैं बस चाहता हूँ आप घर जाए। आप इन दिनों कहाँ थी? मैंने क्या गलत किया? हम इस पर बात कर सकते हैं। आपको ऐसा क्यों? आपने इतने गलत काम किए हैं, गिनती भी नहीं कर सकती। हमारी शादी गलत थी शुरुआत से ही। कभी कभी लगता है हम तो असली पति पत्नी जैसे भी नहीं हैं। नमस्ते, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? मिस्टर जैन व्यस्त हैं। कृपया अपॉइंटमेंट लें। एक पत्नी होकर भी मुझे आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। हमेशा यही हाल रहता है। लेकिन मैंने बहुत सह लिया। जैन, चलो शांति से अलग हो जाएं। हमारे बेटे को मेरे साथ आना नहीं है। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। वैसे चेकअप के दौरान सीन की आंखों को नुकसान हुआ है। उसे दोबारा जांच करवाइए। और आप मुझे तलाक दे रही हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी अनदेखी की। मेरे साथ आप छोड़ दो, छोड़ दो। आपको बस एक बेवकूफ पत्नी बनकर रहना है। ये सब आपके लिए है। कृपया संतुष्ट रहिए। आपकी नजरों में आपने जो कुछ भी दिया वो सिर्फ एक उपहार है।
लेकिन मैं खुद संभाल सकती हूँ। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया आपके परिवार की देखभाल करने के लिए। हाँ, मुझे पता है आपने मेहनत की, लेकिन आप मेरी पत्नी हैं, यही आपका फर्ज है। मैं अब यह नहीं बनना चाहती। क्या यह ठीक है? आप सालों से गृहिणी हैं, आप असमर्थ हैं, आपके पास डिग्री नहीं है मेरी पत्नी होने के अलावा, और सीन की माँ होने के। और क्या बन सकती हैं आप तलाक क्यों चाहती हैं? मुझे मत छुइए। आपने मुझे ठुकराया क्यों? आपको बेटी चाहिए, चलो बच्चा पैदा करें। मुझे छोड़ दो। जैन, आपने मुझे बुलाया बस मुझे फिर से नीचा दिखाने के लिए। वह सिर्फ काम करने आई है। चाहे वह काम हो या आपके साथ सोना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हें तलाक देने का कारण यह है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे तुमसे अब कोई लेना देना नहीं। जैन, मुझे लगता है तुम गंदे हो। ठीक है जॉयस, मेरी सुरक्षा के बिना तुम्हें पछताना पड़ेगा। जॉयस, क्या उसने गलत समझ लिया? मैंने गलती से कपड़े गंदे कर लिए। मिस जॉयस, आप अपना सामान लेना भूल गए। उनकी पसंद बदल गई है। अब ये मत भेजना। क्या अब नाटक बंद करोगी? प्यार छीन की तरह है, इसे रोक नहीं सकते। जैन को बोली जितवाने के बाद हम सगाई करेंगे, तो जल्दी कीजिए, तलाक ले लीजिए। ऐसा है क्या? आपकी कामयाबी की दुआ है। अनुवादक जो इसको ढूंढ पाए। चिंता मत करो, उसके बिना भी मैं बोली जिताने में मदद कर सकती हूँ। मिस्टर जैन, आप पहले से ही काफी अमीर हैं। हमसे लड़ना बंद कीजिए। आप हमारी जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। ये तो मैं जैन की मुख्य अनुवादक हूँ। सुना है वॉटसन ने बड़े विशेषज्ञ को बुलाया है। आपकी अनुवादक थोड़ी अप्रोफेशनल है। सू के सामने कौन टिकेगा? आम इंसान की याददाश्त 30 सेकंड तक रहती है। कहते हैं ये अनुवादक 20 मिनट तक बिना गलती अनुवाद कर सकता है। सावधान रहना होगा। ये रिकॉर्ड 5 साल पुराना है। अनुवादक जॉयस ने बनाया था। क्या वॉटसन ने इस बार उन्हें बुलाया? ये सच है। आज मैं जॉयस से मिलूंगी। मिस्टर जैन, आपकी पत्नी उसी यूनिवर्सिटी से है। नहीं, उसे विदेशी भाषा नहीं आती। ये कौन है? इन्हें कभी नहीं देखा। बहुत सुंदर है। इनके पास वो कौन है? क्या विदेश से आए हैं? ये कैसी बात? क्या ये जैन की एक्स वाइफ नहीं है? मैं पागल हो गई। मुझे लगा ये जॉयस है। क्या ये वही आदमी, रेस्टोरेंट वाला नहीं? इन्होंने अभी आपसे तलाक। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? तुम यहाँ क्यों आई हो? हम बोली लगाने आए हैं। मजाक बंद करो, हम यहाँ काम करने आए हैं। क्या तुम भी काम करने आए हो? तुम कितनी होशियार हो। यहाँ की सफाई वाली को भी कम से कम 2 विदेशी भाषाएं आती है। तुम्हें तो अंग्रेजी भी नहीं आती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अनुवादक हो? बस एक गृहिणी, पर चाहती हो अनुवादक बनने को? क्या हाउ आर यू बोल सकती हो? मजाक बंद करो अपनी खराब अंग्रेजी के साथ। श्री जैन, अगर यही आपका स्तर है तो अनुवादक का इंतजाम कर लें। तुम बहुत अभद्र हो। सू से माफी मांगो। माफी मांगो? तुम्हें आदेश देने का हक किसने दिया? मैं तुम्हारा पति। पति? हम तलाक ले चुके हैं। तुम्हारी याददाश्त खराब है। क्या कोई समस्या है? वो उसकी पत्नी है। तलाकशुदा? क्यों? वो सबसे अमीर परिवार है। अफवाह है कि उसकी पत्नी अक्षम है।
वह यहाँ क्यों आई है? क्या वह ईर्ष्यावश तंग करने आई है? मिस जॉयस, यहाँ उपद्रव मत करो। मीटिंग शुरू होने से पहले कृपया चले जाइए। मुझे जाने को कह रहे हो? तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? अनुवाद निर्देशक, ये पद हर किसी के लिए नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं कि वाटसन जवाबदेह ठहराएगा? किस बात की जवाबदेही? यह पद मेरे लिए आरक्षित था। मजाक मत करो। किसने कहा मैं मजाक कर रही हूँ? न सिर्फ मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ, बल्कि बोली भी जीतूंगी। अपने को ज्यादा मत समझो। तुम अनुवादक नहीं बन सकती। तुम्हें हिम्मत किसने दी? मैंने इन्हें नियुक्त किया है। तुम क्या हो, गिगोलो? श्री होलन, यह आयोजक की तरफ से है। आप होलैंड हॉक हैं। हाँ, मिस जॉयस का अभी तलाक हुआ है और अब श्री होलन के साथ है। वह स्मिथ परिवार के खिलाफ है। वाटसन की अनुवादक असल में श्री जैन की पत्नी है। ये अविश्वसनीय है। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करो। वह कभी भी पीठ में छुरा घोंप सकती है। चाहे तुम मुझे गलत समझो, जैन का विरोध मत करो। पहले तुम जैन की पत्नी थी। कौन जानता है कि कहीं जैन के राज उघाड़ोगी तो नहीं? कृपया सबूत के साथ बोलें। यहाँ अफवाहें फैलाना बंद करो। तुम्हारी समझ कहाँ है? हम कानूनी तौर पर तलाकशुदा नहीं है। तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। अब तुम मेरे प्रतिद्वंदी के साथ हो। मैं जहाँ चाहूँ काम करने के लिए स्वतंत्र हूँ। तुम हर समय ईर्ष्या नहीं कर सकती। तुम कहीं भी काम कर सकती हो, लेकिन जायन के प्रतिद्वंदी के साथ नहीं। तुम्हारा इरादा क्या है? ये स्पष्ट है। कुछ लोग ने कभी जायन की मदद नहीं की, बस उसे पीछे खींचते हैं। वह मिस्सू के लिए कुछ नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री जायन ने उसे तलाक दिया। तुम्हारा कर्मचारी अच्छा है लोगों को भ्रमित करने में। क्या तुम्हें डर है कि हम जीत जाएंगे? क्या तुम हमें उकसा रहे हो? मैंने कभी वॉटसन को गंभीरता से नहीं लिया। क्या तुम तैयार? वॉटसन आज तुम पर निर्भर है। मिस जॉयस, जीतने के लिए तैयार हो। मीटिंग शुरू होने वाली है। चिंता मत करो वॉटसन, श्री होलन के पास जॉयस है उनकी अनुवादक के रूप में। वैसे भी वे हार जाएंगे। जॉयस, जब तुम यहाँ रहना चाहती हो तो अपमानित होगी। श्री सैमुअल, वे आ गए हैं। क्या यह उसकी पत्नी है? उसकी पत्नी पहले कभी नहीं आई। श्री सैमुअल, नमस्ते, ये मेरी पत्नी है। अरबी, क्या तुम अमेरिकी नहीं होनी चाहिए? श्रीमती सैमुअल, जर्सी में स्वागत है। जर्सी में स्वागत है। क्या ये आपकी अनुवादक है? वह कतर की छठी राजकुमारी है और सिर्फ अरबी बोलती है। क्या तुमने जानकारी नहीं पढ़ी? नहीं कर सकती तो अनुवाद मत करो। तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? मैं बस थोड़ी घबराई हूँ। श्री जायन, अरबी एक अल्पसंख्यक भाषा है। कोई बात नहीं कि आपका अनुवादक अच्छा नहीं है। नमस्ते श्री सैमुअल। नमस्ते। मैं वॉटसन से होलैंड हूँ। यह हमारी मुख्य अनुवादक है। अरबी, आप पर शांति हो। क्या आप मेरी मार्गदर्शक बन सकती हैं? खुशी से। मुझे उम्मीद है आपका यहाँ सफर शानदार होगा। तुम उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जी हाँ मिस जॉयस, श्री सैमुअल अपनी पत्नी की परवाह करते हैं। अगर तुमने उसे नाराज किया। इसकी चिंता मत करो। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है, अभी से अरबी सीखना शुरू कर दो। तुम इतना घमंडी मत बनो। मिस्टर जैन, आपकी अनुवादक काबिल है अफवाहें फैलाने में। अगर अब डर गए हो, इस बोली से पीछे हट। वह अरबी कैसे बोल सकती है? पिछली बार भी। कोई बात नहीं, मैं आदी हूँ। पिछली बार शायद। तुम जर्मन बोल सकती हो। जॉयस, कितनी चीजें मुझसे छुपाती हो। मुझे नींद नहीं आई थी। मैं उससे हारूंगी नहीं। हम मशीन से अनुवाद करेंगे। तुम पूरी तरह तैयार नहीं हो। जैन, अब हम क्या करें? अगर हम एआई अनुवाद इस्तेमाल करें, वॉटसन से हार जाएंगे। मैं कैसे एक गृहिणी से हार जाऊं?
दिखावा बंद करो। अपना थोड़ा सा ज्ञान जैन का ध्यान खींचने के लिए सिर्फ मैं जैन की हकदार हूँ। तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। जवाब क्यों नहीं देती? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई? मैं तुम्हारी तरह नहीं। तुम मशीन अनुवाद इस्तेमाल करते हो। मुझे अपना काम करना है। समझती नहीं हो? जैन मेरी परवाह करता है। चाहे मैं गलतियाँ करूँ, वह मेरी रक्षा करेगा। तुम्हारे विपरीत तुम यहाँ मस्खरे जैसी हो। औरतों को अपने पति बेटे को खुश रखना चाहिए। तुम एक नाकामयाब हो। कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंने तुम्हारे लिए कंगन लाया है। तुम्हारी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं। शॉन ने ये मुझे दिया है। उन्होंने मेरी कामयाबी की कामना की। तुम्हारा बेटा मुझे पसंद करता है। क्या तुम बाज हो? अगर नहीं हो, फिर दूसरों के बच्चों को क्यों पसंद करती हो? क्या जैन तुमसे बच्चा नहीं चाहता? सब जानते हैं वह मुझसे प्यार करता है। हमारे अपने बच्चे जल्द ही होंगे और तुम दोनों फिर से एक नहीं होने वाले। मुझे कचरे में दिलचस्पी नहीं। प्रोजेक्ट की बात करें तो फिर बोली जीत लेना। तुम जॉयस के पास क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें संकट का आभास है? जॉयस भूली है, उसे इसका आभास नहीं हुआ, लेकिन मुझे हो सकता है। तुम उसे जिस तरह से देखते हो वह जटिल है, उससे दूर रहो। तो क्या वह अकेली है? और मैं भी अकेला हूँ। मैं उसका पीछा करना चाहता। उसे चुनने का अधिकार है। यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम सिर्फ एक तीसरे व्यक्ति हो। तुम इसे इतनी पाखंडी तरह से कहते हो। तुम उसकी प्रेम जीवन में बाधा डाल रहे हो। कितनी बेशर्मी। उसका एक पति और एक बच्चा है। अब नहीं, तुम उसके लायक नहीं। तुम उसे कभी नहीं जानते। वह कभी खुद नहीं होती जब वह तुम्हारे साथ होती है। हाँ, हास्यास्पद। वह कभी खुद नहीं होती। क्या वह तुम्हारे आसपास खुद हो सकती है? क्या सब कुछ तैयार है? मैं तैयार हूँ। धन्यवाद आने के लिए। EMC समूह के वैश्विक वितरक सम्मेलन में IS स्मिथ ग्रुप का स्वागत करें। आज वैश्वीकरण के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, बड़े डेटा का युग, बड़े डेटा और का युग। धन्यवाद। स्मिथ का नया उत्पाद अनुवाद के लिए वास्तव में अद्भुत है। उनकी अनुवाद गति है 0.5 सेकंड जितनी तेज है। यह चौंकाने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वॉटसन के पास इस बार कोई मौका है। उसे हार माननी होगी। मनुष्य कैसे कर सकते हैं? मशीनों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। बड़े डेटा के युग में और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आखिरकार मैं आपको अपनी पसंदीदा प्राचीन चीनी वाक्य देना चाहता। प्राचीन चीनी। इसका अनुवाद करना मुश्किल है। वाटसन बहुत आत्मविश्वास से भरा है। एक अच्छा आदमी प्रयास करता है आत्म सुधार के लिए। क्या तुम्हें दिखावा करना पसंद नहीं है? तो एक अच्छा शो करें। क्या हो रहा है? कोई आवाज क्यों नहीं है? क्या वाटसन इसका अनुवाद करने में विफल रहा? वह स्कूल में बुरा था। वह शायद स्क्रिप्ट याद कर ली। हम और उम्मीद नहीं कर सकते। जिस तरह से तुम उसका समर्थन करते हो, क्या वह उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के लिए है? प्रकृति प्रक्रिया है। सदाचार एक मुख्य तत्व है। एक सज्जन को उतना सहनशील बनना चाहिए जैसे पृथ्वी, जो सब कुछ स्वीकार करती है। वह आपात स्थिति में शांत रहती है। वह अनुवाद करती है मशीनों का उपयोग किए बिना। वो कर सकती है प्राचीन ग्रंथों का भी अनुवाद। वाटसन ने एक उस्ताद को काम पर रखा। ये कैसे हो सकता है? आप बहुत उत्कृष्ट है। नहीं, मैं उसे बोली जीतने नहीं दे सकता। मुझे आपके साथ काम करने की उम्मीद है। अरबी, यह मेरा सौभाग्य है।
मिस्टर सैमुअल, आप वॉटसन के साथ काम नहीं कर सकते। उसके अनुवाद की गिनती नहीं होती। क्यों? उसने स्नातक होने से पहले शादी कर ली। वह एक प्रमाणित अनुवादक नहीं है। कोई योग्यता प्रमाण पत्र नहीं? ये कैसे हो सकता है? यह अवश्य उत्तीर्ण होने वाली परीक्षा है। क्या उसने जो कहा वो सच है? मुझसे शादी कर। मुझे अभी शादी करने की जरूरत है। मेरा 5 साल का क्रश मुझे प्रपोज कर रहा है, लेकिन मैंने अभी तक स्नातक नहीं किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। उसने शादी की अपने परिवार का व्यवसाय विरासत में लेने के लिए। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ उससे शादी करने के लिए, अप्रत्याशित रूप से। तुमने तो स्कूल भी खत्म नहीं किया। क्या तुम यहाँ हो निवेशकों को धोखा देने के लिए? जैन, मैं गलत नहीं हूँ। हर पेशे की अपनी सीमा होती है। हम यूं ही गड़बड़ नहीं कर सकते। वह अराजकता होगी। वह एक प्रमाणित अनुवादक नहीं है। मिस्टर सैमुअल, अगर वाटसन बोली जीतता है तो ये अनुचित होगा। वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो आप एक प्रमाणित अनुवादक नहीं है। भले ही तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कवर नहीं कर सकता। तुम बहुत अयोग्य हो। एक झटके की तरह काम करना बंद। आप कारण जानते हैं उसने स्कूल क्यों खत्म नहीं किया? वैसे भी वास्तविकता का सामना करो, वह योग्य नहीं है। वास्तविकता का सामना करें। मेरा सबसे बड़ा अफसोस है, आपको पहले नहीं जाना। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन के 5 साल बर्बाद कर दिए। हाँ, मैं प्रमाणित नहीं हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिस्टर सैमुअल, देखो, उसने ये मान लिया। इतना घमंडी होना बंद करो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इतने महत्वपूर्ण नहीं हो कि इस कार्यक्रम में बस आ जाओ। तुम साधारण हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भी है। ध्यान से देखो, ये उसकी योग्यताएं हैं। मॉन्टेरी अनुवाद संस्थान, तुम्हारे पास यह कैसे हो सकता है? क्या दुनिया का शीर्ष संस्थान? लेकिन मोंटेरे कभी हमसे संपर्क नहीं करता। तब केवल जस को आमंत्रित किया गया था। ये हास्यास्पद है। वह एक गृहिणी है। उसके पास ये कैसे हो सकता है? सिर्फ इसलिए कि मैं जॉयस हूँ। मुझे लगता है कि तुम बस पागल हो। तुम कहती हो कि तुम जॉयस हो। क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? स्तर क्या है? व्याख्या संस्थान का क्या स्तर? मोंटेरे संस्थान अनुवादकों के लिए एक सपना है। यहाँ तक कि मैंने भी कई पुरस्कार जीते। अपनी विदेश में पढ़ाई के दौरान मैंने केवल कुछ समय के लिए वहाँ इंटर्नशिप की। तुम कहती हो कि तुम जॉयस हो, तो मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैं काम करती हूँ दूर से। बस इधर उधर डींग मारना बंद करो। वह अनुवादकों के लिए एक सपना है। यदि तुम वास्तव में सक्षम हो तो तुमने क्यों चुना दूर से काम करने के लिए? क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? जैन, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने कैसे पिछले 5 साल बिताए हैं? जैन, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सूप बनाया है। मैं एक पिंजरे में फंसी हुई हूँ जिसे शादी कहते हैं। मैंने अपना समय बर्बाद किया उन लोगों पर जो इसके लायक नहीं हैं। श्री सैमुअल, वह यहाँ होने के योग्य नहीं है। वो झूठ भी बोलती है। कृपया उन्हें निष्कासित करें। तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है, जाओ और इसे। श्री जैन, इतने अज्ञानी होना बंद। तुम्हारा मतलब ये है? तुमने पत्र फाड़ दिया आयोजक से। क्या तुम्हें परिणामों का डर नहीं है? पहले अपनी चिंता करो। ये पत्र नकली है। वे कम से कम भेजेंगे 3 अनुवादक। तुम उनमें से एक नहीं हो सकती। तुम सिर्फ एक अकेली भेड़िया हो। यह किसने कहा? वे रास्ते में हैं। श्री सैमुअल, हमने आमंत्रित किया एलिट अनुवाद टी। वे मिस जॉयस की सहायता करेंगे जब तक परियोजना पूरी नहीं हो जाती। मिस्टर डैनी, कृपया इस तरफ। एली ट्रांसलेशन टीम, कितना हास्यास्पद। तुमने निमंत्रण कार्ड नकली बनाया। बकवास बंद करो। हमें कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो, मैं बस निष्पक्ष होना चाहती हूँ। इन्हें निकालो। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता।
अब चले जाओ, इस नाटक को खत्म कर। हमारा मकसद है बोली जीतना। हमें क्यों जाना चाहिए? अगर वो ऐसे ही जिद्दी बनी रही तो मैं अपने सीनियर को बुलाकर तुम्हारी पहचान उजागर कर दूंगी। नमस्ते, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम जर्सी में हो? क्या चल रहा है? क्या वो जॉयस है, महान अनुवादक? नहीं, वो तो एक गृहिणी रही है। वो जॉयस कैसे हो सकती है? तुम जर्सी में क्या कर रही हो? मैं EMC की बोली के लिए यहाँ हूँ। मैं बात करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। बाद में मुझसे संपर्क करें। क्या चल रहा है? मुझे पता है कि तुम जॉयस अनुवादक को ढूंढ रही हो, इसलिए मैं संपर्क कर रही थी एलिट ट्रांसलेशन टीम से। मैं उनसे मदद मांगना चाहती हूँ। मुझे लगा कि ये व्यर्थ होगा, लेकिन वे मेरे लिए यहाँ है। ठीक है। अगर मुझे ठीक से याद है तो हमने उन्हें आमंत्रित किया था। आपने उन्हें आमंत्रित किया? क्या आपके पास कोई सबूत है? प्रोफेसर डैनी मेरे सीनियर हैं। वो मेरी मदद करने आए हैं। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। जब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कोई बात नहीं, वो उसका पहला प्यार है। भले ही वो गलत हो, जैन फिर भी उसका समर्थन करेगा। व्यंग्य करना बंद करो। जब वे आएंगे तो तुम्हारे झूठ उजागर हो जाएंगे। जॉयस, जिद्दी होना बंद करो। स्यू एक सफल अनुवादक है। उसने मोन्टेरे में भी इंटर्नशिप की। अब चले जाओ, तुम्हारे झूठ जल्द ही उजागर हो जाएंगे। वॉटसन को किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम्हें किस बात का डर है? यह सच है। हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलिट ट्रांसलेशन टीम जल्द ही आएगी। मिस्टर सैमुअल, कृपया उनसे जाने के लिए कहें। वे आपकी छवि खराब कर सकते हैं। सुरक्षा। तुम जिसे प्यार करते हो उसे बचा। जॉयस अब मेरी है। वह जाना नहीं चाहती। कोई उसे जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। प्यार के बारे में बात करना बंद करो। ये डेटिंग की जगह नहीं है। इधर आओ। सीनियर। सीनियर, हम यहाँ। सीनियर। डैनी, क्या तुमने गलत समझा? सू, तुम यहाँ क्यों हो? हमें निमंत्रित किया गया जॉयस ने यहाँ काम करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मेरे लिए नहीं आए? तुम्हारे लिए? तुम बस एक इंटर हो और हमेशा सबसे निचले पायदान पर। तुमने हमें शर्मिंदा किया। क्या यह सच है? मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। ये सच नहीं है। क्या नहीं? सीनियर बस दिखावा कर रहे। वह तुम्हें पहले ही ब्लॉक कर चुका होता। मैं आखिरकार आपसे मिल पाया। क्या ये आपके पति हैं? तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो। कोई आश्चर्य नहीं, तुमने विदेश जाने से मना कर दिया। तुम जॉयस हो, लेकिन तुम तो साफ। क्या मैं तुम्हारी बेकार घरेलू औरत हूँ? क्या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? ये किसने कहा? जॉयस शामिल हो गई अनुवाद संस्थान में। वो हमारी सीनियर है। वो दूर से काम करती है। हमने आपको जानकारी दिलवा दी। धन्यवाद मिस्टर सैमुअल, यह हमारी ईमानदारी है। हम उम्मीद करते हैं एक जीत जीत सहयोग हो। मोन्टेरे संस्थान के साथ सहयोग करना मेरा सम्मान है। धन्यवाद। जैन, क्या हम बोली छोड़ रहे हैं इस तरह? जॉयस, आज के लिए धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती मैं बोली नहीं जीत पाता। चूंकि तुम धन्यवाद देना चाहते हो तो प्रमोट करो और वेतन बढ़ाओ। यह काफी नहीं है। शायद मैं खुद को तुम्हें दे सकता। जॉयस, दरअसल मैं। जॉयस, असल में मैं। मजाक बंद करो। तुम मेरे बॉस हो, मुझे ऐसे न बोलो। ओह, वैसे क्या तुम डैनी की मदद कर सकते? उन्हें यहाँ का अंदाजा नहीं। उसकी नीयत अच्छी नहीं है। उससे दूरी बनाए रखो। अगर काम करना चाहती हो, मैं नौकरी दे सकता हूँ। मैं स्मिथ के साथ काम नहीं करूंगी। वह मेरा पारिवारिक व्यवसाय है। तुम बाहर वालों की मदद परिवार से ज्यादा करती हो। परिवार?
वो तुम्हारा परिवार है, मेरा नहीं। सालों से मेरी पत्नी हो। मैंने सब कुछ दिया है। तुम्हारे पास मदद के लिए नौकरानी है। मैंने क्या गलत किया? चाहे तुमने मुझे धोखा दिया हो, जब तक तुम वापस आ गई हो मैं माफ कर सकता हूँ। मैंने इतना कुछ कर दिया है। और क्या चाहिए तुम्हें? दूर रहो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा दूर रहो। तुम्हारा घर जेल जैसा लगता है। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। जेल? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, छोड़ दो। तुम ठीक हो? हमारी शादी में दखल देना बंद करो जब तक हम तलाक नहीं लेते। वह मेरी पत्नी है। तुम पागल हो। ठीक है। होलैंड तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वाटसन, हाँ, मैं तुम्हें कभी भी संभाल सकता हूँ। कार में जाकर मेरा इंतजार। जैन, तुम घृणित हो। उसे कभी जरूरत नहीं किसी पर निर्भर रहने की, खासकर तुम जैसे किसी पर। ओह, वैसे मैं तुम्हें वाटसन भी दे सकता। मुझे सिर्फ जॉयस चाहिए। जॉयस, तुम्हें पछताना पड़ेगा। चीयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद के लिए आने के लिए। हम तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं तुम स्कूल में कितनी मशहूर हो? सबको हमसे जलन हो रही थी कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। हाँ, हमारा एक और इरादा है। यूनाइटेड नेशंस में नौकरी का अवसर है। टीचर ने मुझसे कहा तुम्हारी राय लेने को। जरूर, मेरे काम खत्म होने के बाद मैं टीचर से मिलने आऊंगी। बढ़िया, ये तो शानदार है। तुम वापसी कर रही हो, लेकिन क्या मिस्टर होलैंड तुम्हें जाने देंगे? बेशक मैं नहीं चाहता। हालांकि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। सीईओ को ऐसे ही काम करना चाहिए। मिस्टर जैन के उलट वो सिर्फ पंगा लेता है। कोई बात नहीं, मैंने उससे तलाक ले लिया है। अब मैं अपने करियर पर ध्यान दूंगी। प्यार और रोमांस बकवास है। बेचारे श्री होलैंड। वो लिस्ट में भी नहीं है। चीयर्स। चीयर्स। श्री होलैंड, हमें कुछ काम है, अभी जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे नींद आ रही है। मैं नशे में नहीं हूँ। हम पहले चलते हैं। बाय बाय। उठो, घर जाने का समय हो गया। जॉयस। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम काफी सुंदर दिख रही हो। हाँ, यह शराबी है। अगर कुछ हो जाए, क्या मैं इसका फायदा उठा रहा हूं? ठीक है, घर चलते हैं। हाँ। होलैंड, तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? मैंने सालों तक एक और बेटे के लिए त्याग किया है। मुझे नहीं लगता तुम मूर्ख। तुम बस वफादारी दिखा। अगर मैं तुम्हारी तरह बहादुर होता, तुम ज्यादा खुश रहती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, जॉयस, मुझे तुम पसंद हो। तुम तो सो ही गई जब मैं बताने लगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। थोड़ा और इंतजार कर सकता। अरे, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? तुम नशे में हो? मैं चाय बनाती हूँ। पापा, मैंने मम्मी को टीवी पर देखा। वो कमाल की है। मम्मी कहाँ है? क्या वो आपके साथ नहीं आई? मम्मी के पास काम है। वो जॉयस हैं, अनुवादक। मैं बहुत समय से जॉयस को देखता आया हूँ। उन्होंने ये सारी किताबें लिखी हैं। वो कब लौटेगी? वो कब लौटेगी? उनसे मैं चाहता हूँ वो मुझे पढ़ाएं।
शॉन, दरअसल हम उसने यह राज रखा। जॉयस तो हमें परिवार समझती ही नहीं। माँ, मैंने कहा गलती की। चाहे जॉयस सक्षम हो, वह कुछ योगदान नहीं देती। वह प्रतिद्वंद्वी की मदद करती है। मेरे ख्याल से उसकी उपलब्धियाँ सिर्फ खूबसूरती से मिली है। वह ऐसी नहीं है। मेरी मम्मी ऐसा नहीं करेगी, वो सच्ची अनुवादक हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी बीवी इधर उधर दिखती रही, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। जल्दी से साइन कर दो तलाक समझौते पर। क्या आप दोनों ने तलाक ले लिया? शॉन, मुझे उससे नफरत है। शॉन, वह जल्द ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में भूल जाएगा। तुम्हें उसे फोन करके तलाक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। दादाजी के नियंत्रण से बाहर हो। तुम्हें ऐसी किसी लड़की से शादी नहीं करनी पड़ेगी। बस करो माँ, वह मेरी कानूनी पत्नी है। क्या उनका सम्मान कर सकती हो? मैग ने कहा असम्मान किया। जैन, श्रीमती स्मिथ, क्या हुआ? मैं शॉन से मिलकर आती। मैं आपके लिए महंगे फल लाई हूँ, शरीर को पोषण देने के लिए। गुस्सा न करें। बहुत दयालु हो, बैठिए। माफ कीजिएगा, मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, बोली हार गई। कोई बात नहीं, बस एक छोटा प्रोजेक्ट था, कोई बड़ी बात नहीं है। सही वक्त पर आ गई। मुझे शॉन के स्कूल दाखिले की चिंता हो रही है। क्या आप उस अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की बात कर रही हैं? जॉन परिवार वाला? बिल्कुल सही। हमारे दम पर शॉन को किसी भी स्कूल में डालना आसान है, लेकिन सभी छात्रों को परीक्षा के आधार पर लिया जाता है। तुम्हें उसे अच्छे से पढ़ाना होगा। अगर शॉन चुन लिया गया, जैन से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। रही बात जॉयस की, वह सफल नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हॉलैंड, क्या मैं नशे में तंग कर रही थी? क्या तुम्हें याद नहीं? क्या मैंने तुमसे कुछ कहा था? तुमने कहा था मुझे पसंद कर। मजाक कर रहा था। ये रहे तुम्हारे कपड़े, मैं बाहर इंतजार करूंगा। पापा, आपका बच्चा है। अरे नहीं, मेरी माँ ने उसे गोद लिया। वह छोटी है, इसलिए माँ ने मुझे बना दिया। उसका गोद लिया पिता, ये सच है। मेरे पापा अच्छे और वफादार इंसान हैं। वो अविवाहित और उपलब्ध हैं। मिस, क्या आप मेरी गोद ली माँ हैं? ओह, आप सुंदर और समझदार हैं। यह जॉयस है। मेरी माँ आपकी फैन है, कट्टर प्रशंसक। यहाँ आओ। मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है, इसलिए सब कुछ खरीद लिया। मैंने ये जेवरात खरीदे, घड़िया और यह कार। देखो पसंद आते हैं क्या? मिसेस हॉक, मेरा बेटा होलैंड हमारा इकलौता बेटा है, सालों से अविवाहित है। हम सब चिंतित थे, किसे पता था इतनी जल्दी करेगा। उसने मेरे आदर्श से शादी कर ली। नहीं मिसेस हॉक, आप गलत समझ रही हैं। मैं समझती हूँ। आप जैसी समझदार लड़की को लगता होगा ये सब सस्ता सामान है। नया अपार्टमेंट प्रोजेक्ट आया है, चलें आपके लिए खरीदे। अपनी कंपनी भी खोल सकती हैं। हम करियर में सपोर्ट करेंगे। जरूरत नहीं। अभी चलते हैं। जॉयस, जैन तुम पर विश्वास नहीं करेगा। सर, यहाँ साइन कीजिए। मिस्टर योक, तुम्हारे रिश्ते में कैसा चल रहा है? बुरा नहीं है, जल्दी शादी कर रहे हो। झगड़े होने पर उसे कैसे मनाते हो? बैग खरीदो, पैसे दो, प्यार दिखाने को खाना बनाओ। रात को अच्छा प्रदर्शन करके खुश करो। अभी जा सकते हो। कहावत सुनी है, बीवी से बहस नहीं करते, बस मनाते हैं। मेरी बीवी का पसंदीदा बैग, हर डिजाइन के 10 लाख, आयरलैंड के 3 टिकट, आधे महीने बाद के बुक करो। जी। क्या मम्मी वापस आएंगी? हाँ। वो वापस नहीं आएगी। उसका किसी और से बच्चा भी है। क्या बकवास कर रही हो? ये देखो। ये छोटी लड़की कौन है? मम्मी ने मुझे छोड़ दिया इसकी वजह से। शॉन, तुम्हें यह कहाँ से मिला? शॉन का स्कूल एडमिशन होने वाला है। मैं किताबें लेने गई थी, मुझे नहीं पता था। देव होटल में 3 लोगों के परिवार से मिलूंगी। 3 लोगों का परिवार? यह बिल्कुल हास्यास्पद है।
वह तुम्हें तलाक देना चाहती है और इस वजह से वॉटसन की मदद करना चाहती है। ये बहुत ज्यादा हो गया। बाहर जा। जैन, मैंने कहा बाहर जा। शॉन, क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद आती है? मुझे उनकी याद नहीं आती। अगर वो मुझसे नफरत करती है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं। ये तुम्हारी मम्मी की गलती नहीं है। आखिरकार उनका एक नया परिवार है। क्या मैं तुम्हारी माँ बन सकती हूँ? तुम मेरी अपनी संतान नहीं हो। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। मैंने दूसरों से पूछा है। वह लड़की जा रही है तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ने। वह तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी होगी। मैं एलीट क्लास में दाखिल लूंगा। मैं सबसे अच्छा हूँ। मम्मी को पछताना पड़ेगा। मुझे तुम्हें सिखाने दो। तुम निश्चित ही सबसे अच्छे बनोगे, ठीक है? ठीक है। बस इंतजार करो और देखो, मैं जल्द ही तुम्हारी जगह ले लूंगी। यह सेट और यह वाला सारे खरीद लो, सभी जॉयस के नाम पर। मेरी भावी बहू। पागल प्रशंसक, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जॉयस, तुम हो मेरी सपनों की बहू। चिंता मत करो, अगर हॉलैंड ने बेवफाई की और तुम्हें धोखा दिया, मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। पूरा हॉक परिवार तुम्हारा हो जाएगा। नहीं श्रीमती हॉक, मैं ये चीजें स्वीकार नहीं कर सकती। मैं बस उसकी दोस्त हूँ। बस साधारण दोस्त। यह बच्चा बिल्कुल बेकार है। उसे मेरी मदद चाहिए। मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ, लेकिन यह काफी मुश्किल है। कोई बात नहीं, बस कह दो। तुम जानते हो मैंडी जल्द ही स्कूल जाने वाली है। उसे एग्जाम पास करना होगा, तभी दाखिला मिलेगा क्योटो इंटरनेशनल स्कूल में। क्या तुम मैंडी को पढ़ा सकती हो? होमवर्क बहुत मुश्किल है। हमारा स्कूल है ना? आजकल के बच्चे तनाव में हैं। बिल्कुल, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो शुरुआत से ही पिछड़ जाएंगे। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो गलत कदम की वजह से सालों पिछड़ गए। कम बोलो, तुम मना कर सकती थी। कोई बात नहीं, मुझे फुर्सत है। मैं मैंडी को पढ़ा सकती हूँ। ठीक है। कुत्ता, तितली। तितली, तितली। मैं थक गया हूँ। मुझे आराम चाहिए। मिस सू, वह 9 घंटे से पढ़ रहा है। तुम्हें कुछ नहीं पता। उसे लगन सिखाओ। अब समय कम बचा है। हर पल का सही उपयोग करो। तुम्हें पता है, मम्मी ने लचीला रहने को कहा था। तुम्हारी मम्मी गलत है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? चलो, ये प्रश्न सेट पूरा करो। जैन, तुम लौट आए। मैं उसके होमवर्क में मदद कर रही हूँ। मैंने ट्यूटर भी ढूंढ दिया है। शॉन, तुमने मेहनत की है। उसने झूठ क्यों बोला? उसने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। जांच के दौरान डॉक्टर ने कहा उसे दोबारा जांच के लिए ले जाओ। कल मेरी मीटिंग हो सकती है। मैं शॉन को जांच के लिए ले जाऊंगा। वो मीटिंग 1 हफ्ते के लिए टल गई है। मैं उसे ले जाऊंगी। अपने काम पर ध्यान दो। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। सबके लिए शुक्रिया। शॉन, जल्दी सो जाओ। ठीक है। तुम भी जल्दी सो जाना। क्या तुम पहले नंबर पर आना चाहते हो? तो फिर पढ़ाई जारी रखते हैं। अपनी मम्मी को निराश मत करो। ठीक है। चिंता मत करो, मैं शॉन को पढ़ा रही हूँ। वह परीक्षा पास कर लेगा। यह अच्छी बात है। हमें सबसे अच्छे बनना है। मम्मी, सैनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम एक लड़की ले आई। श्रीमती स्मिथ, कृपया आदर से बात करें। मुझे तुम्हारा आदर करने की जरूरत नहीं। तुम शन की बात हो। क्या तुम यहाँ परीक्षा देने आई हो? तो क्या हुआ?
वह इस लायक नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, यह जगह शॉन जैसे प्रतिभाशालियों के लिए है। तुम बाहर निकलो, इस नाकामयाब के साथ यहाँ से चले जाओ। हाँ जॉयस, थोड़ा सजग रहो। अपने बच्चे के लिए बुरी मिसाल मत बनो। तुम बस एक गधे हो। गधा कौन है? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। क्या अनपढ़ बच्चा है? जॉयस, चलो चलें। लगता है कि तुम्हारी माँ का दूसरा बच्चा है। शॉन इतना होशियार है, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। उस लड़की से बेहतर बनो। क्या मम्मी वापस आएंगी? वह क्यों वापस आएगी? तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। सू तुम्हारे साथ अच्छी है। वह कभी वापस नहीं आएगी। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें ठीक हैं। इस समय मुझे निराश मत करो। शॉन मत रो, परीक्षा जल्द शुरू होगी। अच्छे से रहना। मैं सबसे अच्छा बच्चा बनूंगा। माँ को पछतावा होगा मुझे छोड़ने का। जैन, परिणाम जल्द आएगा। तुम्हें सू से सगाई कर लेनी चाहिए। चिंता मत करो। माँ, उसके बारे में सोचना बंद करो। तुमने उसे दिल में रखा है, लेकिन उसने नहीं रखा। उसे तुम्हारी परवाह नहीं थी। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? मुझ में क्या खराबी है? जॉयस, अपने इस नाजायज बच्चे को इधर मत दिखाओ। ये उचित नहीं है। क्या बकवास है? बस करो। उसे गुस्सा क्यों होना चाहिए? रिजल्ट आ गया है। पहला स्थान शॉन को मिला है। वाह, फुल मार्क्स, पूरे अंक मिले हैं। सू, तुम कमाल हो। तुम्हें जैन से शादी कर लेनी चाहिए। वो जैन का बेटा है, छोटी उम्र में ही प्रतिभाशाली। तुम अच्छी शिक्षिका हो। शुक्रिया सू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, चाहे जितना भी मुश्किल हो। मैं करने को तैयार हूँ। देखो, हमारे बच्चे जन्म से ही फर्स्ट आते हैं। तुम्हारा छोटा हरामी शॉन से तुलना ही नहीं। तुम बहुत पीछे हो। मुझे तुम पर गर्व है, शॉन। जैन, क्या तुम उसे चेकअप के लिए लाए थे? तुम्हारी तलाक हो चुकी है। अपने मामलों में ध्यान दो। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो क्या तुम ये सिर्फ मेरे लिए कर रही हो? मेरा सपना पूरा करने के लिए। सब लोग, इसी संदर्भ में मुझे एक घोषणा करनी है। शॉन, क्या हुआ शॉन? मेरे बेटे जैन की शादी होने वाली है। शॉन, शॉन, तुम उसे क्लिनिक क्यों नहीं ले गई? जैन, मैं उसकी देखभाल में व्यस्त हूँ। मैं भूल गई। मुझे लगा तुमने उसकी देखभाल की। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे सच में निराश किया। जैन, सीन, कृपया बाहर इंतजार करें। सीन, यहाँ नाटक बंद करो। जाओ और अपने बच्चे के साथ रहो। माँ, पहले चुप रहो। क्या मैं गलत हूँ? अगर उसने सीन को नजरअंदाज न किया होता, सीन को दुख न झेलना पड़ता। जैन, क्या तुमने यह सू को सौंपा? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें उस पर इतना भरोसा है? तुम्हारे बेटे की आंखें लगभग खराब हो गई। तुम्हें परवाह नहीं। मैंने नहीं किया। मैं बस उसे पढ़ाने में व्यस्त थी। मैं सोच रही थी कि कल उसकी जांच करवाऊं। मुझे सीन से बहुत लगाव है। मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती थी? सर्जरी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करें। डॉक्टर, क्या वह ठीक है? इस पर साइन करो। डॉक्टर, उसने आंखों का ज्यादा इस्तेमाल किया। उसे छोटी सर्जरी करानी होगी। दृष्टि पूरी तरह ठीक करने के लिए उसे अच्छे से आराम चाहिए। उसे आंखों पर जोर नहीं डालना चाहिए। ज्यादा चिंता न करें। बच्चे छोटे हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। वह जल्द ठीक हो जाएगा। सू, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। तुम प्रार्थना करो कि सीन की आंखें ठीक रहें, नहीं तो तुम्हें नतीजे भुगतने होंगे। मैंने क्या गलत किया? तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने उसे कैसे पढ़ाया? तुमने उसे लगभग अंधा कर दिया। मैं बस उसे पढ़ा रही हूँ। ये सब उसकी अपनी पसंद थी। तुम्हें ये भी पता है, उसने खुद को मजबूर किया, बस किसी को साबित करने के लिए।
मैं उसे रोक नहीं सकती। हाँ, वह मेहनत से पढ़ता है तुम्हें साबित करने के लिए। क्रूर कुतिया, क्या अब तुम संतुष्ट हो? सीन, चली जाओ। तुम ठीक हो? माफ करना, मुझे देर हो गई। जॉयस, अगर तुमने बच्चे को छोड़ा तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। चली जाओ। बच्चा अब स्थिर है, उसकी अच्छे से देखभाल करो। उसे पूरे दिन निगरानी चाहिए। उसकी आंखें सूखी रखें। समझ गई डॉक्टर। मैं शॉन की देखभाल करूंगी। नहीं, तुम सब लौटकर आराम करो। मैं यहीं रहकर उसकी देखभाल करूंगी। यह सब जॉयस की गलती है। इस सब की वजह वही है। मैंने डॉक्टर से पूछा है। शॉन की आंखें ठीक हैं, बस अच्छे से आराम करने की जरूरत है। मम्मी, कोई बात नहीं, चलो चलें। जॉयस, जैन, तुम जाग गए? सू, तुमने पूरी रात उसकी देखभाल। मैं अकेले कैसे लौटती? किस्मत से मैं आ गई। उसका ड्रिप लगभग खत्म हो गया है। तुम्हें पूरी रात काम करना पड़ा। तुम्हें फिर काम पर जाना है। पहले जाकर आराम कर लो, मैं उसकी देखभाल करूंगी। शुक्रिया। तुम मेरे लिए अशुभ हो। मम्मी, मैं सू हूँ। मिस सू, हाँ, मैंने तुम्हारी देखभाल की। लो, कुछ दलिया खाओ। यह मम्मी ने बनाया है। मिस सू, क्या मेरी मम्मी कल मिलने आई थी? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारे साथ यहीं रही। मुझे खाना नहीं खाना। अपने शरीर का भी ध्यान रखो। मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। क्या मैं मूर्ख हूँ? यह गलत है। प्यार स्वाभाविक होता है। मैं कभी माँ नहीं बनी। प्यार वापस लेना मुश्किल है। जब मैंने सीन को लगभग अंधा होते देखा, मैंने सोचा भी। छोड़ दो, मैं तुम्हें स्मिथ के घर छोड़ने जाऊंगा कपड़े लाने के लिए। रुको। मैडम, आप वापस आ गईं। जैन कभी मिठाई नहीं खाता। यह किसने खाया? यह मिस सू और सीन के लिए है। सीन? वह कब से खा रहा है? लगभग रोज, जब वह पढ़ने से मना करता है। मिस सू इन्हें इस्तेमाल करती थी उसे मनाने के लिए। सीन रोज देर तक पढ़ता है, सिर्फ प्रथम स्थान पाने के लिए। मैडम, क्या आप वापस आ रही हैं? सू ने सीन को मजबूर किया दिन के 15 घंटे पढ़ने को। हाँ, वह उसे आराम भी नहीं करने देती थी। वह उसे पागल कर देती। मिस सू, मुझे लेटकर असहज लग रहा है। मैं टहलने जाना चाहता हूँ। कितना चिढ़ाओ। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। नमस्ते। मिस सू। प्रिय, तुम बाहर क्यों भागे? मम्मी, मम्मी, मैंने कहा था मेरा इंतजार करो, तुम सुनते क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मम्मी की याद आई। काश मम्मी यहाँ होती। मम्मी ने कभी सीन को नहीं छोड़ा।
मिस सू, क्या मैं ठीक देख पाऊंगा? अगर मैं न देख सका तो क्या आप मुझे प्यार करेगी? तुम डर रहे हो कि सू छोड़ देगी। तुम ही हो मम्मी? तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। राजा बनने का नाटक बंद करो। प्यारी माँ बनने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं रोज सीन की देखभाल कर रही हूँ, लेकिन तुम शादी के बाहर पैदा हुई बेटी के साथ रहते हो। क्या तुम मुझसे डरते हो? किस बात का? तुम्हारी ये मनमर्जी कभी पूरी नहीं होगी। जॉयस, क्या सीन से मिलने आई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वह गायनाकोलॉजी विभाग से निकली थी। क्या तुम फिर से प्रेग्नेंट हो? जॉयस, तुम इतनी क्या तुम इतनी चरित्रहीन हो? तुम उसे हर चीज पर भरोसा करते हो, है ना? मैं सू को अच्छी तरह जानता हूँ। वही है जो तुम्हें समझती है। मुझे ये सब परवाह नहीं, और परवाह करने का हक भी नहीं। लेकिन एक माँ के तौर पर मैं नहीं चाहती कि सीन तुम्हारी लापरवाही से मर जाए। कृपया उसे सीन से दूर रखो। इसका क्या मतलब? तुम्हारा मतलब क्या है? उसकी बकवास मत सुनो। सीन सिर्फ 5 साल का है। उसे आंखों की समस्या है, फिर भी तुमने उसे पढ़ाई के लिए मजबूर किया। क्या तुम खुद ऐसा कर सकते? तुम्हें किस तरह की गद्दी विरासत में मिलनी है बच्चे को ऐसे धकेलने के लिए? क्या चल रहा है? ये सच नहीं है। मुझे उसकी पढ़ाई की परवाह है। मेहनत का फल मिलता है। मेहनत करने में क्या बुराई है? पर तुम जानते हो उसे आंखों की दिक्कत है। मुझे नहीं पता था इतना गंभीर है। मैंने उसके भले के लिए किया। सच में? फिर ये क्या है? सीन को मिठाई बिल्कुल नहीं खानी, लेकिन तुम रोज उसे केक और मिठाइयों से ललचाती हो। ये सब उसके भले के लिए है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे कैसे पता चलता वो ये नहीं खा सकता? मैंने उसके लिए खरीदा और उसे पसंद आया। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। तुम्हें ये भी पता है मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ अच्छी हूँ। सीन, दोबारा दिखाई मत देना। जैन, सीनियर टीचर आपके बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने आपके लिए नौकरी के लिए अप्लाई किया। मुझे थोड़ा समय चाहिए। तैयार होने पर आपको इन दस्तावेजों से निपटना होगा जो मैंने दिए। ठीक है, देखती हूँ। बच्चा खतरे से बाहर है, उसे फिर उत्तेजित मत करो। शुक्रिया डॉक्टर। तुमने उसे कभी जाना ही, वो कभी असली में खुद नहीं रही। यही असली जॉयस है। असली जॉयस वो है जो सितारों से भी चमकती थी। कितना मैचिंग। हम तलाक ले चुके हैं। जॉयस, हमें बात करनी है। हम और किस बारे में बात कर सकते हैं? क्या होलैंड तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? तुमने उसके लिए अपना परिवार छोड़ दिया। घर जाओ। तुम काम कर सकती हो या घर रह सकती हो। मुझे पता है तुम्हें सीन की परवाह है। मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो। मैं ये सब करती हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ। उसकी कस्टडी तुम्हारे पास है। कृपया उसका अच्छे से ख्याल रखना। मुझे फिर परेशान मत करो। क्या तुम हमें छोड़ रही हो? तुमने पहले मुझे छोड़ा था। तुम सू को ले गए सीन के पेरेंट्स मीटिंग में।
तुमने सबके सामने किसी को चुमा, क्या आज के बारे में नहीं सोचा? मैंने उसे नहीं चुमा। मेरा बच्चा उसे माँ कहता है। मैंने तुम तीनों को देखा, एक परिवार की तरह बर्ताव करते, साथ में केक काटते हुए और जन्मदिन के गाने गाते हुए। तुमने मेरे प्रयासों को मजाक में बदल दिया। क्या तुम इस वजह से मुझे तलाक दोगी? मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक कारण है। हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? यह तुम्हारा मामला नहीं है। सीन खतरे से बाहर है। अब से मुझे उम्मीद है हम एक दूसरे को परेशान करना बंद कर देंगे। सीन। क्या माँ फिर से चली गई? क्या हमने उसे दुखी किया? क्या वो कभी वापस नहीं आएगी? मैं चाहता हूँ वह वापस आए। वो मुझे कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन वो मेरे साथ अच्छी है। माँ अच्छी है। शायद मैं देख नहीं पाता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ। चिंता मत करो सीन, चाहे वह कहीं भी चली जाए, मैं निश्चित रूप से उसे ढूंढ लूंगा। जॉयस, तुमने मेरे अच्छे काम खराब कर दिए। कमीने, मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी थी, फिर भी तुम भागना चाहते हो। क्योंकि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, मैं तुम्हें उसके साथ जाने दूंगा। सीनियर, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। हम विदेश में तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी सीनियर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सफर मुबारक हो। हम पहले जाएंगे। मैं पहले काम पर वापस जाऊंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी डैडी। मैंडी, तुम यहाँ हॉलैंड, मैं और मैंडी का विदेश जा रहे हैं। क्या तुम उसे ले जाकर मेडिकल चेकअप करा सकते हो? मुझे? स्पीकर चालू करो। अरे मेरी पुरानी कमर, मैं तुम्हारी देखभाल करके थक गई थी। मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। क्या यह ठीक है? तुम मेरी परवाह नहीं करते। इतना अविश्वसनीय। मुझे परवाह नहीं। मैं मैंडी को तुम्हारे पास छोड़ती हूँ। अगर नहीं कर सकते तो खुद ही समझ लो। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? चाहिए। तुम्हें कैसा लग रहा है? पापा, लगता है वो ठीक है। उसका ख्याल रखना, उसकी आंखें सूखी रखें। ठीक है, मेरे साथ आओ, कुछ सावधानियां बतानी है। यहाँ मेरा इंतजार करना, ठीक है? मैं जल्दी वापस आऊंगा। हाँ। शॉन, मिस सू, मेरा इरादा वैसा नहीं था। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। मिस सू, मेरी माँ है। मैं चाहता हूँ मेरी माँ मेरी देखभाल करें। मम्मी, पापा, मम्मी, क्या आप हमें लेने आए हो? क्या तुमने चेकअप के दौरान अच्छा व्यवहार किया? हाँ। तुम बहुत अच्छे हो। चलो चले। क्या तुम चाहते हो वो वापस आए? उसने तुम्हें उस लड़की के लिए छोड़ दिया। बस तुम क्या खाना चाहते हो? हेलो, ठीक है। मेरी मम्मी जल्दी यहाँ आएंगी। मैं उन्हें लेने जाऊंगा। मैंडी का ख्याल रखना। जरूर, तुम जाओ। अच्छा बनो, चलो चलें। नमस्ते। हाँ, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उसने तुम्हारी मम्मी को छीन लिया। जब तक वो गायब नहीं होती, तुम्हारी मम्मी वापस नहीं आएगी। तुम
कौन हो? तुमने मेरा खिलौना क्यों फेंक दिया? तुमने मेरी माँ को छीन लिया। मेरी माँ को वापस करो। कौन सी मम्मी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी मम्मी मुझे नहीं चाहती। क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहीं चाहती? नहीं, मेरी मम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरी मम्मी से दूर रहो। मेरी अभी तक कोई मम्मी नहीं है। नहीं, मम्मी बुरे बच्चों को पसंद नहीं करती। बिल्कुल बेकार। मैंडी, बचाओ, कोई मदद करो। अब क्या करें? तुम्हारा बेटा और तुम्हारी नाजायज बेटी, किसे चुनोगी? मैंने तुम्हें मरने दिया है। क्या यह ठीक है? तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं चेतावनी देती हूँ, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा मामला नहीं है, तुम खुद गिरी हो। रोना मत। क्या तुम्हें अपनी आंखें चाहिए? मम्मी, शॉन, जैन, उसने मुझे मंच से धक्का दिया बिना वजह। दर्द हो रहा है। तुमने पहले धक्का दिया। मम्मी ने धक्का दिया क्योंकि वो गुस्से में थी। अपनी जुबान संभालो, हरामजादी। जैन, मैंने नहीं किया। मैंने पहले चेतावनी दी थी। नीच हरकतें बंद करो। तुम्हारी मारने की हिम्मत? मैं शॉन से अच्छा व्यवहार करती हूँ। मैं उसे कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगी। उसने उसे धक्का दिया और मुझ पर इल्जाम लगाया। तुम झूठ बोल रही हो। तुम ही थी जिसने धक्का दिया। मैंने धक्का दिया? कोई सबूत है तुम्हारे पास? जैन, ये छोकरी उसके साथ मिली है। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शॉन से पूछ लो, क्या मैंने धक्का दिया? शॉन एक बच्चा है और झूठ नहीं बोलेगा। क्या तुमने जॉयस को तुम्हें धक्का देते देखा? मैंने नहीं देखा। जॉयस अपने बेटे को नजरअंदाज कर रही है, सिर्फ एक नाजायज बेटी के लिए। हमें पुलिस बुलानी चाहिए। ये हत्या है। मेरी गोद ली हुई माँ को हाथ मत लगाना। पहले तुमने हमें मारने की कोशिश की। बकवास बंद करो। रुको, किसकी हिम्मत है अपमान करने की? द हॉक को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हो कौन? कुतिया। बेमा का व्यवहार, अपनी जुबान संभालो। मैं स्मिथ फैमिली से। बंद करो। ये है मिसेज हॉक, संस्थापक क्योटो इंटरनेशनल स्कूल्स की। मैंने सुना है तुम पुलिस बुला रहे हो। मिसेज हॉक, उसे मुझे जवाब देने दो। होलैंड उसका बेटा है। जॉयस हॉक फैमिली में घुस गई। मुझे अचरज है उन्होंने क्यों स्वीकारा। बताओ मुझे, उन्होंने कौन सा अपराध किया? उन्होंने शॉन को धक्का दिया और लगभग मार ही डाला। ये तो हत्या है। मेरी माँ ने मुझे नहीं धकेला। तुम्हारी माँ को तुम्हारी परवाह नहीं। उसका बचाव करना बंद करो। यह गंभीर आरोप है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने अपनी आँखों से देखा। मैडम, हमने सभी सीसीटीवी फुटेज जमा कर लिए। हमें हत्यारे को पकड़ना होगा। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूर। मत देखना इसे। सू, क्या ये तुम्हारे सबूत है? तुम्हें किस बात का डर है? मुझे कोई डर नहीं। क्या तुम्हें डर है कि सच सामने आ जाएगा? हत्यारी तो तुम हो। तुम बकवास कर रही हो। मैं चीजें जब्त कर रही हूँ। बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बच्चा अभी छोटा है। अभी तुम जोर दे रही थी, अब बच्चे की फिक्र हो रही है। सीसीटीवी चला। जैन, निर्दोष निर्दोष ही रहेगा। अगर तुम निर्दोष हो तो जांच करने दो। तुम ये नहीं देख सकती। अच्छे से सोच लो। अगर तुम्हें चलाना ही है ये रिकॉर्डिंग, तो फिर बाद में पछताना मत। हमने कुछ नहीं किया। मुझे पछताना क्यों पड़ेगा? जो होगा देखा जाएगा। जल्दी पुलिस बुलाओ। अपने बेटे को गिरफ्तार करो। शॉन शरारती हो सकता है पर बुरा इंसान नहीं है। वह मैंडी को नहीं धकेलेगा। उसने ऐसा क्यों करेगा? कितना बेकार। ये खराब कार्ड सिर्फ तुम्हें दिखाएगा वो दृश्य जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मेरे पास बैकअप प्लान है। वे तुम्हें जीवन भर के लिए नफरत करेंगे।
मैंने सीसीटीवी देखने से रोक दिया सीन को बचाने के लिए, लेकिन जॉयस बहुत क्रूर है। उसने उसकी परवाह नहीं की। सीन, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, सच में नहीं दिया। मैंने सच में उसे नहीं धकेला। मैंने उसे माँ से दूर रहने को कहा। मैंने उसे चोट नहीं पहुँचाई। उसने मुझे बिल्कुल नहीं धकेला। नमस्ते, क्या यहाँ कोई सीसीटीवी है? नहीं। मैंने पहले ही चेक कर लिया है। यहाँ सिर्फ एक कैमरा है। ओ वैसे कोई फल चुरा रहा है। हमने सीसीटीवी लगा दिया है। पागलपन है। फलों के लिए सीसीटीवी लगाते हो? मेरे लिए इसे हटा दो। नहीं, मुझे यकीन है कुछ नहीं है। ये मत करो। तुम किस बात से डर रहे हो? हमें पहले ही सबूत मिल चुका है। उनके सीसीटीवी को मत हटाना। क्या तुम जानते हो कि खराब हुआ वीडियो सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता? भागो मत। चलो देखते हैं हत्यारा कौन है। रुको। मिस सू, तुमने मुझे धक्का दिया। ये सच नहीं है। मुझे समझाने दो। सू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ। तुम दोनों जॉयस को याद करते हो। मुझे उससे जलन होती है। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर दोगे? यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है, लेकिन तुमने मेरी पोती को चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। इसे पुलिस के हवाले कर। जैन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जॉयस, मुझे माफ कर दो। अभी अभी। जॉयस, देखो तुम कितने गंदे हो गए हो। चलो वापस जाकर कपड़े बदलें। मम्मी जल्दी से पोंछ दो। क्या यह तुम्हारी बेटी नहीं है? धन्यवाद मैंडी। चलो पहले वापस चलते हैं। तुमने हॉलैंड को डेट नहीं किया और तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं है। क्या हम? जैन, हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें चाहा है, शुरू से अंत तक। शॉन सू के करीब है क्योंकि मिस्टर जैन, उसे परेशान करना बंद कर। चलो चले। सू ने पहले शॉन की जान बचाई थी। उनकी तरफ देखना बंद करो। तुम्हें साहसी बनना चाहिए और पहला कदम उठाना चाहिए। मैं पहले मैंडी को ले जाती हूँ। मेरी बहू को खोना मत। जब शॉन पैदा हुआ था, वह लगभग अगवा हो गया था। सू ने उसे बचाने के लिए जान जोखिम में डाली। तुम्हें प्रसव के बाद रक्तस्राव हुआ था। मैंने तुम्हें नहीं बताया ताकि तुम आराम कर सको। क्या संयोग है? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। सू को भी अगवा किया गया था और उसकी प्रजनन क्षमता चली गई। वह उसके बाद कभी ठीक नहीं हो पाई। उसने शॉन को अपने बेटे की तरह पाला। यह एक दिल छू लेने वाली कहानी है। सब जानते हैं जैन मुझसे प्यार करता है। हमारे अपने बच्चे जल्द ही होंगे। तो मिस सू तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करने की योजना बना रही थी। क्या तुम्हें यकीन है वह बांझ है? मुझे नहीं पता। नहीं, तुम्हें जवाब पता है। अगर उसे शॉन की सच में परवाह होती तो वह उसके साथ ऐसा नहीं करती। सियो ने गलती कर दी। तुमने भी। जायन, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। इससे मुझे यकीन हो गया कि मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। फिर वही चाल? जायन, मैं तुमसे कई सालों से शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम मुझे जानते नहीं। मैं माँ हूँ, देवी नहीं। जॉयस, अगर सच में प्यार कर तो उसे परेशान करना बंद कर। क्या चोट पहुंचाना प्यार है? और ये बेकार इकबालिया बयान। फायदा उठाना बंद करो। आदमी बनकर दिखाओ, उससे दूर रहो। मैं नहीं रुकूंगा। रोकने की कोशिश करो अगर तुम्हारी हिम्मत है। क्या स्मिथ का विरोध कर रहे हो? स्मिथ? मुझे वो 10 साल से पसंद है। अगर वो तुमसे न शादी करती तो मैं तुम्हारा कारोबार छीन लेता। हॉलैंड, मैंने तुम्हें डराना नहीं चाहा। अब क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा छात्र परिचय पत्र है। क्या हुआ? मैं जॉयस हूँ। अंग्रेजी सीखने मेरे पास आए थे।
जॉयस, कोई बात नहीं, मैंने भी ऐसा किया था। बस ये नहीं सोचा था कि तुम भी मेरी तरह हो। तो तुम मुझे पहले से जानते थे? मैं तुम्हारे पीछे भागना चाहता, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि विदेश से लौटने के बाद तुम जायन से शादी कर लोगी। मैं एक कदम पीछे रह गया। मुझे तुम्हारी कमी रही। जॉयस, मुझे तुम्हें बहुत पहले से पसंद है। क्या मैंने गलती की? माँ ने मुझे नजरअंदाज किया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने पहले गलती की। पापा एक वयस्क हैं, क्या वयस्क भी गलती कर सकते हैं? जैन बेवकूफ है, अवज्ञाकारी। मैडम ने यह पहले खरीदा था। वह माँ का बटन दबाता रहा है और यह टूट गया है। मैंने बस 2 अनियमित निकाले। मैं तुरंत बदल देता हूँ। एक मिनट रुको, क्या जॉयस को यह पसंद था? ज्यादा नहीं, लेकिन दुखी होने पर वह उससे बात करने आती थी। उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। दुखद। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। वहाँ रख दो, मैं थक गया। जैन बेवकूफ है। मुझे खाना नहीं खाना, कुछ नया बनाओ। अवज्ञाकारी। क्या हम माँ के लिए बहुत बुरे हैं? कुत्ता भी उसे हमसे बेहतर जानता है। चलो मम्मी को मना लें। चलो उसे वापस लाते हैं, ठीक है? उसका पीछा करें? हाँ, उसने मुझे सिखाया था। हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। उसका दिल नरम है। जब शॉन बीमार था और अस्पताल में था, वह तुम्हारे कपड़े लेने घर गई थी और तुम्हारी देखभाल की। वो मुझे ढूंढने वापस आई। हाँ, पापा, तुमने सुना? माँ ने मुझे नहीं छोड़ा। उसका जन्मदिन जल्द आ रहा है। हमें यह मौका लेना चाहिए। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? चाहो तो चले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? रहस्य। इसके बाद माँ बहुत खुश होगी। बिल्कुल, तुम्हें माँ की बाद में बात माननी होगी। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम यहाँ भी क्यों हो? मुझे तुमसे यही पूछना चाहिए, तुम फिर उनके साथ क्यों हो? मैं कहाँ हूँ और किसके साथ? यह तुमसे किसी लेना देना नहीं। मैंने तुम्हारे लिए केक भी खरीदा, तुम्हें मनाने के लिए। जॉयस, तुमने हमें बड़ा झटका दिया। तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने सोचा पेरेंट्स मीटिंग के बारे में। मैंने ऐसा ही एक केक लिया और कूड़ेदान पर छोड़ दिया। मम्मी, हमें पता नहीं था आप वहाँ हैं। मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती रही। तुमने मुझे ठुकरा दिया। अब सब खत्म हो गया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई मुआवजा। तुम लोग बहुत देर कर चुके। यह सब वापस ले लो। यह सू को दे देना। जॉयस को इसकी जरूरत नहीं थी। जॉयस, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ त्याग किया। मैं नहीं, बस बात खत्म। अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। अब मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं। क्या मुझे नई डेट शुरू करनी पड़ेगी तभी तुम मानोगे? मम्मी, पहले माफी मांगो। तुमने दर्द देने वाली बात कही और बुरा हरकत किया माँ को चोट पहुँचाने के लिए। मम्मी माफ कर दो। मैंने माफ कर दिया, लेकिन मैंने पापा को तलाक दे दिया। उनकी बात माना, ठीक है? मम्मी, क्या मम्मी हमें छोड़ रही हैं? क्या तुम अभी भी जाने नहीं दोगे? हेलो। ऑफर लेटर आ गया है, तुम कब आओगी? ठीक है, समझ गई।
तुमने वॉटसन को बिड जितवाई। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता अपने सपने पूरे करने से। जॉयस, जो करना चाहो करो। मुझे अभी पता चला, जॉयस विदेश जा रही है। मेरे टिकट बुक करवा। माननीय महोदय, दोस्तों और सहयोगियों, वह सचमुच अद्भुत है। बिल्कुल, उन्होंने कई पुरस्कार जीते अनुवाद प्रतियोगिताओं में। वह पहले गृहिणी थी, अब उन्होंने तलाक ले लिया और करियर पर ध्यान दे रही हैं। वो गृहिणी थी? क्या मैं उनका नंबर ले सकता हूँ? क्या हम मम्मी को वापस पा सकते हैं? स्वागत है। जॉयस, तुम यहाँ क्यों हो? मम्मी, मुझे तुम्हारी याद आती है। मैंने बहुत सोचा है। शायद हम सालों तक शादीशुदा थे। मैं तुम्हारी मौजूदगी का आदी हो गया था। मैंने तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं की। मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा। हमारा यह हाल हुआ। तो चाहे कुछ भी हो, मैं चाहता हूं तुम खुश रहो। तुम भी यहाँ क्यों हो? जॉयस, तारे क्यों चमकते हैं पता है? क्योंकि तारे कभी हिलते नहीं। उनसे प्यार करने वाले हमेशा उनके साथ रहते हैं। हॉलैंड, हम मम्मी से मिलने आए थे। हम यहीं क्यों न रुक जाएं? क्योंकि मुझे अभी एहसास हुआ, मंच पर चमकती यह महिला अपनी असली पहचान बन गई है। मेरी पत्नी नहीं। पर मम्मी अब मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे उन्हें आजादी देनी चाहिए। मैं जॉयस हूँ। मैं संयुक्त राष्ट्र में काम करेंगी और जैन के साथ बूढ़े हो जाएंगे। उसे मुझ पर क्रश था। वह हमेशा मुझसे प्यार करती है। तुम बहुत शानदार हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे पछतावा नहीं चाहिए। मैं एक बार गवा चुका हूं, दोबारा नहीं गवाना चाहता। जॉयस, मुझसे शादी कर लो। रुको एक मिनट। माँ, उससे शादी मत करना।